नमस्कार दोस्तों, भी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। ये आज कथा में जानेंगे मानधाता पुत्र पुरुकुत्स और राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार आपको ज्ञात होगा कि राजा अम्बरीश मानधाता के पुत्र हुए और उनके पितामह युनाथ ने भी उन्हें पुत्र करके माना। फिर उन अम्बरीश के पुत्र योनास हुए और योनास के हारित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अम्बरीश, योनास और हरित ये तीनों ही महाराज मानधाता के वंश चलाने वालों में से श्रेष्ठ हुए। उधर नागों के अपनी बहन नर्मदा को पुरुकुत्स के लिए दिया था। तब नर्मदा पुरुकुत्स को लेकर पाताल लोक को चली गई। वहाँ विष्णु जी के प्रताप से पुरुकुत्स ने बहुत से गंधर्वों को मारकर असंख्य नागों की रक्षा की। इससे प्रसन्न होकर गंधर्वों ने महाराज पुरुकुत्स को यह वर दिया कि अब ये जो लोग इस वृत्तांत को स्मरण करेंगे उन्हें सर्पों का भय नहीं होगा। हे राजन, अब उन पुरुकुत्स की वंशावली सुनो। इनके त्रसदस्यु के अनरण्य के हर्षय के अरुण के निबंधन और निबंधन के सत्यव्रत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। आगे चलकर यही सत्यव्रत त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हुए। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे, किंतु किसी समय इनसे ऐसी चूक हो गई कि जिससे गुरु ने उन्हें शाप दे दिया था और उस कारण वह चांडाल हो गए। परंतु उनके सभी विचार ज्यों के त्यों थे और वह सदैव ही अपने जप तप और यज्ञादि में लगे रहते थे। उस समय वशिष्ठ और विश्वामित्र का तेज बहुत बढ़ा हुआ था। त्रिशंकु विश्वामित्र जी से मिले। विश्वामित्र ने कहा, तुम यज्ञ करो, मैं तुम्हें अपने तेज से स्वर्ग भेजूंगा। त्रिशंकु यज्ञ करके स्वर्ग पहुंचा, किंतु उसे चांडाल समझकर देवताओं ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। जब वह गिरने लगा तब वह अपने स्नेही गुरु विश्वामित्र का स्मरण किया। विश्वामित्र जी ने खड़े होकर उसे आते हुए त्रिशंकु को उधर से ही रोक दिया और कहा, बस अब तुम मेरे तेज से आकाश में ही लटके रहो, पृथ्वी पर नहीं आ सकते। बस उसी समय से वह राजा त्रिशंकु स्वर्ग में न रहकर आकाश अधर में ही आकर रुक गया। हे परीक्षित, उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए कि जो बड़े दानी थे, परंतु जब कितने ही दिनों तक उनके कोई संतान न हुई तो वह बहुत दुखी होने पर श्री नारद जी के उपदेश देने से संतान के लिए वरुण जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने वरुण जी की बहुत आराधना सेवा की और कहा, हे वरुण जी, यदि आपकी कृपा से मेरे पुत्र होगा तो इस सुख से सुखी होकर मैं उस पुत्र को आपके यहाँ लाकर बलि चढ़ाऊंगा। वरुण जी ने राजा को पुत्र होने का वर दिया। राजा हरिश्चंद्र घर आए समय पर उन्हें रोहितास नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तब वरुण आए और कहा, हे हरिश्चंद्र, अब तो तेरे पुत्र हो गया, अब उसको लेकर मेरा पूजन कर। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, आपका कहना यथार्थ है, किंतु उत्पन्न होने के दिन से लेकर 10 दिन तक तो आपका यह बलि पशु अशुद्ध है, अपवित्र है, इससे उसको कैसे बलि चढ़ावें। यह सुनकर वरुण जी चले गए। 10 दिन बीतने पर वह फिर आए और बोले, राजन, अब यज्ञ करो। तब राजा ने कहा, देव, जब पशु के दांत उत्पन्न हो जाते हैं तब वह पवित्र होता है। वरुण जी चले गए। जब बालक को दांत निकल आया तब वरुण जी फिर आए और यज्ञ करने को कहा। तब राजा ने कहा, महाराज, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब वह पवित्र होगा। जब दांत गिर गए तब वरुण जी फिर आए और कहा, अब यज्ञ करो। तब राजा ने कहा, जब पशु के दूसरे दांत उत्पन्न हो जाएं तब आपके योग्य होगा। हे राजन परीक्षित, जब बालक के दूसरे भी दांत निकल आए तब वरुण जी ने आकर कहा, अब यज्ञ करो। तब राजा ने कहा, महाराज, क्षत्रिय रूप पशु तब पवित्र होता है जब वह युद्ध करने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार राजा का चित्त पुत्र के स्नेह में बंधा हुआ था और वह सदैव ही टाल मटोल किया करते थे। उधर वरुण जी भी उस अवधि की प्रतीक्षा में पड़े रहते थे कि जो समय राजा कहते जाते थे। इधर जब यह समाचार रोहित को मिला कि मेरे पिता मुझे बलि पशु बना यज्ञ करना चाहते हैं तो वह अपना प्राण बचाकर वन में भाग गया। वहां जाकर उसने बहुत दिनों तक तपस्या की और इधर उधर सत्संग में अपने दिन बिताता रहा। इतने में इधर वरुण जी ने क्रोधित होकर उसके पिता को हरिश्चंद्र
को जलोदर रोग उत्पन्न कर दिया। जब उसका समाचार रोहित को मिला तो वो वन से पिता को देखने आया, परंतु ज्यों ही वो नगर के फाटक पर पहुंचा कि त्यों ही इंद्र ने आकाशवाणी द्वारा उसे ये सूचित कर दिया कि हे रोहित, तू यहाँ राज सुख की लिप्सा में क्या जाता है? तीर्थाटन करने और पवित्र स्थानों की सेवा से बढ़कर राज्य नहीं है, अतः तू फिर वन को चला जा। हे परीक्षित, इंद्र ने ऐसा कहा, पर रोहित वहाँ से फिर वन को लौट पड़ा और 1 वर्ष तक इधर उधर भ्रमण करता रहा। इस प्रकार उसने कुल 6 वर्ष वन में व्यतीत किए। जब 6वां वर्ष व्यतीत होने आया तब संयोग बस उसे सुनशेष नाम का एक बालक मिला कि जिसके पिता अजीत गर्त ने उसे निकाल दिया था। रोहित ने उसके पिता से मिलकर उसे अपने पास रख लिया, फिर उसे बलि पशु बनाने के लिए अपने साथ लेकर घर आया और सुनशेष रूप नर पशु को देकर पिता हरिश्चंद्र को प्रणाम किया। हरिश्चंद्र ने उसे लेकर पशु मेध यज्ञ किया। उससे प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक सोने का रथ दिया था। उस यज्ञ में स्त्री सहित राजा हरिश्चंद्र के सत्य को देखकर विश्वामित्र जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कभी नष्ट न होने वाली ऐसी गति को प्रदान किया। पश्चात उन महाराज हरिश्चंद्र ने अपने सत्य, तप, दया और दान द्वारा समस्त अज्ञान को भस्म कर केवल आत्मा का ध्यान करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। उनकी योग स्थिति का वर्णन करना असंभव है।